हाय दोस्तों, मेरा नाम है कमल सिंह और आप देख रहे हैं कमल सिंह एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको जलप्रपात यानी कि झरना पढ़ाऊंगा। जीके में हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको जलप्रपात की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको जलप्रपात के बारे में बताऊंगा जलप्रपात क्या होता है और कैसे किस तरह से ये बहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जलप्रपात की दोस्तों मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। जलप्रपात, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से नीचे सीधा गिरता है उसे जलप्रपात या झरना कहते हैं। दोस्तों थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इसे पिक्चर के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, ये आपका जलप्रपात है। दोस्तों साफ दिखा रहा हो, साफ दिखाई दे रहा होगा, ये जलप्रपात है। अब दोस्तों ये जो है ना पानी, जो पानी है जो खड़े ढाल से नीचे की तरफ आ रहा है, खड़े ढाल से नीचे की तरफ आ रहा है मित्रों, ये खड़े ढाल से नीचे की तरफ आ रहा है, इसे हम जलप्रपात कहते हैं। जो खड़े ढाल से नीचे सीधे गिरता है, जो खड़े ढाल से सीधे नीचे गिरता है उसे जलप्रपात यानी कि झरना कहते हैं। देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये 4 मैंने पॉइंट बनाए हैं, मैंने इस तरह से 30 से बनाए हैं। ये खड़े पानी ऊपर से सीधे नीचे गिरता है तो इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। दोस्तों कई बार प्रश्न में यही पूछा जाता है कि खड़े ढाल से सीधे नीचे गिरता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों जलप्रपात या झरना कहा जाता है, वाटरफॉल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद होगी आपको जलप्रपात के बारे में समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात। अब मित्रों नियाग्रा जलप्रपात आपके माइंड में आ रहा हो ये कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों यूएसए में स्थित है, लेकिन सेंट लॉरेंस नदी पर है। यूएसए में तो है लेकिन सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब मित्रों माइंड में आ रहा होगा आपको कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी और कहाँ पर कैसे है, तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताता हूँ कि नियाग्रा जलप्रपात आपका मान लीजिए ये 4 दिशाएं, आपकी 4 दिशाएं, ये तो हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये आपका हो गया पूर्व और ये आपका हो गया पश्चिम। ठीक है। अब ये उत्तर से पश्चिम मित्रों ये आपका है 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर है। कहाँ पर? ये है बफेलो में, बफेलो में है। ठीक है। अब दक्षिण से पूर्व ये है दोस्तों 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर दक्षिण से पूर्व 120। कहाँ पर दोस्तों? कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। दोस्तों आपको ये दोनों भाषा समझ में आ गई होंगी। ये कहाँ पर है? कनाडा में है। यानी कि उत्तर से पश्चिम 27 किलोमीटर, ये कहाँ पर? ये कनाडा में है। सॉरी, उत्तर से पश्चिम ये 27 किलोमीटर, ये बफेलो, ये आपका बफेलो में है, और दक्षिण से पूर्व 120 किलोमीटर ये कनाडा में है। दोस्तों आपको ये दोनों समझ में आ गई होगी। इसकी ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है ये। ठीक है मित्रों, ये अच्छी तरह समझ में आ होगा। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आके आपका एंजिल कहाँ पर है मित्र? एंजिल वेनेजुला में है। लेकिन वेनेजुला कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों आपने मैप देखा होगा, मैप के जरिए भी मित्रों आपको मैं चाहूँ मैप बना सकता हूँ मैं मित्रों। इतनी चलो वो तो आपको पता होगा अमेरिका मैप के थ्रू कि कहाँ पड़ता है अमेरिका। चलो एंजिल कहाँ पर है? आपका वेनेजुला में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। ये ओरोनो नदी की सहायक नदी है। ओरोनो की सहायक नदी कौन सी है? ओरोनो की सहायक नदी ये कोरोना नदी, ओरोनो नदी की सहायक नदी कोरोना नदी। और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात
900 मीटर ऊंचा है ये, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात 900 मीटर ऊंचा है। अब आते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे? जिम्बाब्वे में है, और जिम्बाब्वे नदी पर है ये, जिम्बाब्वे नदी पर है। नेक्स्ट आपको पढ़ते हैं कुचिकल जलप्रपात, ये हिमालय में है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? हिमालय पर। और यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है कुचिकल। कौन सा दोस्तों? कुचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? कुचिकल। कुचिकल जलप्रपात ये भारत का ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर? हिमालय पर। गरसोप्पा इसे 3 नामों से बुलाया जाता है, गरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है मित्रों, लेकिन सारावत नदी पर है। कर्नाटक में तो है लेकिन सारावत नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचाई का जलप्रपात है 271 मीटर पे है। गरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी ये कर्नाटक में है और सारावत नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए वो 227 मीटर ऊंचा है। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर बार पूछे जाते हैं, ये आपके जलप्रपात मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों, अगर आपके इसमें कोई सा भी डाउट या कोई कंप्लेंट हो या कोई समझ में ना हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर पूरी कोशिश की जाएगी, मैं आपको उसको जवाब भी दूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।